मैं और मेरे दोस्त लोग हम सब सुरेंद्रनगर में रहते हैं। हमने डिसाइड किया है कि सुरेंद्रनगर की जो धरती है वो बहुत ही ज्यादा उबड़-खाबड़ वाले रास्तों से भरी पड़ी है। क्यों ना हम एडवेंचर करने पहाड़ों में निकल जाए। एडवेंचर करने हम लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि सुरेंद्रनगर में एडवेंचर की बहुत ज्यादा कमी है। रात में हम रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। हम लोग ट्रेन का वेट करते करते इतना थक जाते हैं कि इस भाई साहब को 2 नंबर लग जाता है। हमारे साथ यहाँ पे जितने भी मनुष्य दिखाई दे रहे हैं इन सबको भी एडवेंचर का कीड़ा घुस जाता है। हमारे साथ साथ ही मनुष्य भी ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर ट्रेन कमबख्त ऐसी चीज है कि टाइम पर कभी आती ही नहीं। आखिरकार इतनी मेहनतों के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है, पर हमें नहीं पता था कि किस डब्बे में हमको चढ़ना है, क्योंकि हम लोग बीच मझधार में फंस चुके थे। हमें पता नहीं था कि हमारा डब्बा किधर आ रहा है। हमें बस इतना मालूम था कि ट्रेन आ चुकी है। हमारे साथ जो दूसरे सैनिकों थे वो लोग हमको बेवकूफ बनाकर कहीं चले गए। मेरे साथ एक सैनिक मौजूद था, उसको भी पता नहीं था कि कौन से वाले डब्बे में हमको चढ़ना है। फिर हम दोनों ने रेस लगाई कि कौन सबसे पहले डब्बे में घुस जाता है, और आखिरकार हम 2 लोग सही सलामत डब्बे में पहुंच गए। डब्बे के अंदर आकर देखा तो डब्बे में बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, तो हम 2 लोग बाथरूम के पास ही बैठ गए। बाथरूम के पास इतनी दुर्गंध आ रही थी तो हम लोग दरवाजे से लिपट कर खुली हवाओं का आनंद ले रहे थे। अब ये भाई साहब हमको पूछ रहा था कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। हमने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि हम लोग एडवेंचर करने जा रहे हैं। हमने भी बड़ी उत्सुकता से इस भाई साहब को पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। ये भाई साहब इतने बदतमीज थे कि हमारे सवालों का जवाब देने के बजाय उल्टा हमसे ही सवाल पूछ रहे थे कि क्या आपके शहर में विटामिन ए की कमी है। सवाल जवाब खेलते खेलते हमको मालूम ही नहीं चला कि हम लोग कब जूनागढ़ जंक्शन पे पहुंच गए। यहाँ पर भी मनुष्यों की इतनी भीड़ लग रही थी कि मानो इस जगह पर गुंदी गांठिया बिक रहे हो। गुंदी गांठिया लेने के लिए सब मनुष्य थैला लेकर आ जा रहे हैं। हमको मालूम नहीं था कि किस जगह पर गुंदी गांठिया बट रहे हैं, नहीं तो हम भी इस भीड़ का हिस्सा होते। मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि गुंदी गांठिया लेने के लिए एक थैला भी चाहिए होता है, जो हमारे पास नहीं था। हम भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे थे। आसपास कहीं भी खाने पीने की दुकान हमको दिख ही नहीं रही थी। अब मेरा सैनिक ये बोल रहा था कि चलो इस भीड़ के पीछे पीछे चलते, कहीं तो गुंदी गांठिया हमको खाने को मिलेगा। मैंने भी बोल दिया कि चलो हम भी इस भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। तभी हमारे दूसरे सैनिक भी हमको मिल गए थे। हमारा खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं रहा था, क्योंकि कई वर्षों बाद हमारे सैनिक हमको वापस मिल गए। हमारे खुश होने की वजह ये थी कि हमारे सैनिकों के पास भर भर के ठेले थे। हम आराम से इसमें गुंदी गांठिया भर सकते थे। इसमें से एक के पास थैला नहीं थैली थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। हमें इसके लिए बहुत ही चिंता हो रही थी, कहीं इसको गुंदी गांठिया नहीं मिला तो ये बेचारा क्या खाएगा। आखिरकार हम सब लोगों को एक चाय की टपरी दिख गई थी। हम खुशी से चाय की चुस्कियां मार रहे थे, क्योंकि मारने के अलावा हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था। अब ये भाई साहब बोल रहे थे कि मुझे वोट दो। आखिरकार हमने एडवेंचर शुरू कर दिया था। वहाँ पर खोडियार माता का मंदिर और अंबाजी माता का मंदिर होता है। अब इस भाई साहब को पता नहीं क्या दिक्कत है कि एडवेंचर शुरू करने से पहले ही बैठ जाता है। अब ये भाई साहब इतना बड़ा थैला लेके गुंदी गांठिया लेने के लिए जाता है। वहाँ पर अगर मिले तो मेरे लिए भी लेते आना। ये सब मनुष्य क्यों गुंदी गांठिया के लिए इतने पागल हो रहे हैं कि यहाँ पर जय मां खोडल के मंदिर पे माथा टेकने के बजाय सब ऊपर की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये दृश्य देखकर मुझे साफ साफ नजर आ रहा था कि यहाँ पर गुंदी गांठिया लेने के लिए लोग कितने पागल हो रहे हैं। मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि यहाँ पर गुंदी गांठिया के नशे हो रहे हैं। हम भी नशा करते करते खुली वादियों के बीच हम आ जाते हैं। हमें पता नहीं था कि यहाँ पर खुली वादियाँ इतनी काली क्यों प्रतीत हो रही है। मैंने बड़ी ही विनम्रता से मेरे दोस्तों को पूछा, गुंदी गांठिया कहीं ज्यादा तो नहीं खा लिए। मेरे दोस्त लोग भी इतने बदतमीज थे कि खुली वादियों का आनंद लेने के बजाय बंदरों को गुंदी गांठिया के नशे करवा रहे थे। खुली वादियाँ इतनी काली दिखाई दे रही थी कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने बड़ी चालाकी से मेरे फोन की लाइट ऑन की। मैंने ऊपर मुंडी करके देखा तो अचानक से खुली वादियाँ जो काली थी वो एकदम से सफेद हो गई। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। सबके थोबड़ों से साफ साफ पता चल रहा था कि कितने नशे में धुत हो गए। एक भाई साहब तो वहाँ बंदर की तरह उछल कूद कर रहा था। अचानक से मेरे आंखों के सामने एक अंधेरा छा गया था। फिर मुझे पता चला कि मेरे फोन की लाइट बंद हो गई थी। फिर मैंने मेरी बुद्धि का प्रदर्शन किया और फोन की लाइट जला दी। फोन की लाइट की वजह से मैं और मेरा दोस्त इतने काले पड़ गए थे कि मानो वेस्टर्न युद्ध से काले कौवे आ गए हो। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो अचानक से पेड़ काटने की आवाज आ रही थी। मुझे सिर्फ एक ही सवाल बार बार खाया जा रहा था कि ये आवाजें आ कहाँ से रही है। फिर मेरा दोस्त बड़ा दुखी होकर मुझे बतियाता है कि हमारे शरीर से ही आ रही है। इतने सालों से हमारी हड्डियों पे जो जंग लगा था वो आज फुट फुट के चिल्ला रहा है। हमारे पैर ने भी जवाब दे दिया था कि मुझे बख्श दो, मुझे घर जाने दो। मैंने जैसे तैसे मेरे पैर को मनाया कि हम एडवेंचर करने आए हैं, तुम्हारे पापा की शादी में नहीं आए। मेरा पैर मुझे बार बार बोल रहा था कि थोड़ा सा पावर नैप ले ले, वरना मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। फिर मेरा दोस्त मुझे बोलता है कि हर 1 किलोमीटर के बाद हम 5 घंटे का नैप लेंगे। मुझे मालूम नहीं था कि वहाँ पर 1 किलोमीटर ही 5 घंटे के बाद आता है। फिर हम बड़ी हिम्मत जुटाकर 1 किलोमीटर का एडवेंचर पार कर जाते हैं। तभी इस भाई साहब को फोटो खींचने की बहुत ही ज्यादा उत्सुकता होती है। फिर मैंने फोटो ना खींचकर
वीडियो का बटन ऑन कर देता हूँ। फिर ये भाई साहब को पता चलता है कि फोटो नहीं लॉक शूट हो रहा है। फटाफट से भाई साहब जाकर फोटो क्लिक करने जाता है, पर इस भाई साहब के मस्ती तो देखो, फोटो कहाँ से क्लिक करना है वो आता ही नहीं। तो फिर मैंने मेरे दोस्तों को बोला कि यहाँ पर फोटो खींचने के लिए नहीं बल्कि 5 घंटे का पावर नैप लेने के लिए आए हैं। इन सब भाई साहब को मालूम नहीं था कि पावर नैप का मतलब क्या होता है। वो बच्चा पूरा दिन हाथ से मसल मसल कर कुछ खाने का व्यंजन बना रहा होता है। ये बच्चा इतना शरारती होता है कि पूरे नेचर को अपने थूक से लाल रंगों से भर देता है। ये बच्चा इतना गंदा रहता था कि पूरा दिन इसका मुंह सूजा हुए रहता था। पता नहीं इसका मुंह क्यों ऐसा रहता था कि वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था। मुझे मालूम ही नहीं था कि हम कहाँ पर एडवेंचर करने जा रहे हैं। मैं आसपास के सभी मनुष्यों से पूछ रहा था कि और कितना आगे जाना है। मैं सबको यही बोल रहा था कि हम लोग सुरेंद्रनगर से पैदल यात्रा करते हुए आए हैं। सिर्फ मैं और मेरा दोस्त ही जानता था कि हम कैसे स्ट्रगल करते हुए आए हैं। भाई साहब आकर बोलता है कि हम भी पैदल यात्रा करते हुए आए हैं। मैं बोला ओके ब्रो। फिर अचानक से काली वादियों का दृश्य सामने आ जाता है। मैं बार फेल हूँ। मैं भूत प्रेत को नहीं मानता जब तक अंधेरा ना हो। अंधेरा होते ही मुझे लगता है कि भूत होते हैं। मुझे भूत प्रेत से ज्यादा चुड़ैलों का डर लगा रहता है। ये भाई साहब बोल रहे थे कि यहाँ की चुड़ैलें बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। मैंने भी बोल दिया मैं कमिटेड हूँ। आई हैव ऑलरेडी चुड़ैल। मैं एक चुड़ैल को पाल ही रहा हूँ तो मैं कहाँ से पालूंगा। फिर ये मुझे बता रहा है कि यहाँ की चुड़ैलें बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर होती है। उसे खेलने में बड़ा मजा आता है। वो जेंडर नहीं देखती कि धी हर दे दड़ा, वो सीधा उठा कर ले जाते हैं। फिर ये भाई साहब मुझे बोलता है कि यहाँ की मैगी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है। मेरे मन में कई सारे विचार आ रहे थे कि पहले हमने 1.5 किलो गुंदी गांठे का नशे कर रखे हैं, अब हम मैगी का नशे करेंगे। चुड़ैलें जो हमको उठाने के लिए आई थी कहीं उसको ही हम पागल ना कर दे, ऐसी तो हमारी बातें हुआ करती थी। मैं इन सबको बोलता रहता था कि हम तो मर्द है सालो, इस तरह लड़कियों के जैसे बैठे मत रहो। सभी भाइयों में फिर से जोश आ जाता है कि आज तो हम एडवेंचर पार्क करके ही रहेंगे। फिर यहाँ से हम लोग जा रहे हैं नेचर को अपने अंदर खुसेड़ते हुए।